Friends, welcome to my YouTube channel. We are doing maths of class 8th here. So we are on exercise 2.2 question number 10. Link of previous part 3 is given in the description. So let us start with the 10th question. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. I already told in previous part, जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन गिवन है तो आप मल्टीप्लायर x चूज कर लोगे. जैसे आपकी क्लास 8th है, आपकी क्लास में जितने बॉयज़ हैं और जितनी गर्ल्स हैं उनकी रेशियो गिवन है आपको, दैट इज 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं इज 8 मोर. मैथ्स में मोर मीन्स प्लस, 8 ज़्यादा हैं देन द नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी क्लास में जितनी हैं उससे 8 ज़्यादा क्या हैं, बॉयज़ हैं. व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. ठीक है, तो आप क्या लेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो गिवन है. लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर, बिकॉज रेशियो 7:5 है. सो जब भी रेशियो के क्वेश्चन होंगे कोई मल्टीप्लायर चूज कर लोगे आप वेरिएबल की फॉर्म में, तो दिस इज 7x, 5x. अब आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या गिवन है, आपको गिवन है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज. जो देखो रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, बिकॉज रिस्पेक्टिवली का मीनिंग होता है कि पहले अगर बॉयज़ है तो ये बॉयज़ की नंबर है, ये गर्ल्स है तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है. तो क्या कहा, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x. तो 7x बॉयज़ कितने हैं इज 8 मोर, 8 ज़्यादा हैं, प्लस 8 हो गया, मोर मीन्स प्लस, तो 8 ज़्यादा है देन नंबर ऑफ गर्ल्स. अब गर्ल्स कितनी है, बाद वाली मीन्स 5x. तो आपकी इक्वेशन बन चुकी है, सिंपल है. तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा. तो जब आप इसको लेफ्ट में लेकर आओगे, ये वाली कौन सी फॉर्म आ चुकी है जिसमें आपके x वाले दोनों तरफ में है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो x वाले टर्म उसको लेफ्ट में लेकर आओगे. बैरियर इक्वल का बैरियर जब आप क्रॉस करते हो तो साइन चेंज रहता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है. और जब लेफ्ट में आएगा, ये तो यहीं पर है, 5x उधर से इधर आया तो माइनस का 5x हो चुका, इज इक्वल टू 8 एज इट इज. 7 - 5 दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 8. अब आप यहाँ देख सकते हो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8. ये मल्टीप्लाई इधर जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. 2 1 द 2, 2 4 द 8. तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 4. तो आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. Hence, number of boys and girls are 7x, 5x. अब x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 4. यहाँ पर भी आपने 4 रखा और यहाँ पर भी 4. सो 7 4 ज़ 28 एंड दिस इज 5 4 द 20. इट मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो गए 28 और गर्ल्स है 20. देखो दोनों का डिफरेंस 8 है, बॉयज़ 8 ज़्यादा है. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही कहा था उन्होंने. Yes, next question is Beijing's father is 26 years younger than Beijing's grandfather. देखो ये स्टूडेंट की कोई बच्चा है, Beijing's father, उसके फादर क्या है 26 years younger than Beijing's grandfather. दादाजी से उसके पिताजी, उसके फादर 26 years छोटे हैं, दादाजी से 20 years छोटे हैं. एंड 29 year older than Beijing, और अपने सन से, अपने बेटे से कितने हैं 29 ईयर्स बड़े हैं. क्लियर. द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री, और अगर हम तीनों के एजेस का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज 135. ठीक है. व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, हमें क्या बताना है, सबकी एज फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पर देखो दोनों की एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फादर की एज की. तो इसलिए हमने क्या किया, बेजुंग्स फादर एज लेट की है x. तो अब बेजुंग्स एज कितनी होगी, जो ये बच्चा है वो क्या है 29 ईयर्स ओल्डर, 29 ईयर्स ओल्डर देन बेजुंग. मीन्स वो फादर अपने बेटे से 29 ईयर्स ओल्ड हैं, बड़े हैं. मीन्स अगर फादर की एज x है तो बेटे की एज उससे 29 ईयर कम है, ऐसे ही कहेंगे ना. फादर बच्चे से 29 ईयर्स से ज़्यादा है, तो अगर फादर की एज x है तो बेटा उससे 29 ईयर्स कम होगा, मीन्स x माइनस 29 ईयर्स. और ग्रैंडफादर की एज फादर की एज से कितनी 26 ईयर्स ज़्यादा है. ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं. मीन्स अगर फादर की एज x है तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी x + 26. तो तीनों की एज हमारे पास आ चुकी है और तीनों की एजेस का सम कितना है 135. तो अब हम क्या राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
तीनों की एज ऐड कर दीजिए, बेइचुंग्स एज प्लस हिज फादर एज प्लस हिज ग्रैंडफादर्स एज, सम इज 135। अब आप देख सकते हो जब इनको ऐड करेंगे एक्स 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 वाली टर्म सेपरेट करेंगे एंड माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पर -29 एंड +26 इज इक्वल्स टू 135। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1 x है तो मीन्स 3x हो चुके, सो 3x माइनस, देखो ऑपोजिट साइन है, प्लस है और एक माइनस है तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे, सो और साइन बड़े वाले का आएगा इसलिए बड़े वाले का साइन लगाया हमने माइनस एंड दिस इज 3 इज इक्वल्स टू 135। ये वाला 3 उधर जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करनी है अब हमें, इक्वेशन हमारी सिंपली बन चुकी है, 135 अपनी ही साइड में है और 3 जब उधर जाएगा तो वो +3 हो जाएगा, सो 3x इज इक्वल्स टू, इसमें ऐड करेंगे इट विल बी 138। अब 138 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, कट करना हमें आता है, 3 4 12 एंड जब 1 लेफ्ट हुआ तो ये 16 18 3 6 है 18, तो आपके पास 64, ये 46 किसकी एज आई है, इट वॉज एज ऑफ 46 एज, एक्स किसको लेट किया था, बेचुंग को, तो इसलिए उसकी एज कितनी हो चुकी है 48 ईयर्स। और यहाँ पर बेचुंग्स एज क्या है 46 में से, सॉरी इट वॉज 46 -29, जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये आ रहा है आपका 17 ईयर्स, तो बेचुंग्स एज 17 हो चुकी है और ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी 46 + 26, it will be 72 years. Clear? Yes students, 12th question, 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवि's age will be 4 times, times का मीनिंग मीन्स मल्टीप्लाई, 4 times his present age, आज रवि की जितनी एज है उससे 4 टाइम्स हो जाएगी। सपोज आपकी एज अभी 12 ईयर्स है तो आपकी 15 ईयर्स के बाद एज कितनी होगी, आप क्या करोगे 12 में 15 ऐड करोगे, बट दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है वो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब हम पर्टिकुलर केस नहीं लेकर चल सकते, हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज लेट करेंगे, तो इसीलिए हमने कहा लेट रवि's प्रेजेंट एज कितनी लेट की है x, देन 15 ईयर्स रवि's एज आफ्टर, रवि's एज आफ्टर 15 ईयर्स कितनी हो जाएगी, जैसे आपकी अब 12 है तो 12 + 15 मीन्स x + 15 हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहा है, स्टेटमेंट में आपको 15 ईयर्स के बाद आपकी जो एज है x + 15 वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, मीन्स 4 टाइम्स का मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर मैंने ब्रैकेट लगाया हिज प्रेजेंट एज, तो ये 4x हो चुका। और आप देख सकते हो कि ये 4x इधर बढ़ा, तो इसको आप लेफ्ट में भी इसको इधर लिख लो और ये उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इक्वेशन की साइड चेंज कर देते हैं। अब ये x है जो वो लेफ्ट में आ जाएगा, सो इट विल बी 4x - x इज इक्वल्स टू 15, और 4x - x मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 15, x यहाँ मल्टीप्लाई है तो x विल बी 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5, इट मीन्स उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 5 ईयर्स, यही पूछा था, दैट इज आवर आंसर। यस, 13 क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, जब आप रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2/3 ऐड करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा यू विल गेट -7/12। तो आप क्या लेट कर लेते हो, लेट द रैशनल नंबर, लेट रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर हम x लेट कर चुके हैं। अब उसने क्या कहा है, इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अगर आप x को किससे मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, अब ये दो चीज़ को मल्टीप्लाई किया आपने तो ये प्रोडक्ट आ चुका, और अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, इफ़ यू ऐड 2/3, इसमें आपने 2/3 ऐड किया, यू गेट मीन्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा -7/12। क्लियर, तो यहाँ से आपकी क्या बन जाएगा, दिस इज, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर से कांस्टेंट हम उधर ले जाइए तो आपके पास लेफ्ट में क्या है 5/2x इज इक्वल्स टू -7/12, और 2/3 भी उधर जाकर क्या हो जाएगा
-2/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन माइनस हैं तो हम बाहर ले लेते हैं। 1/7/12 भी प्लस का हो चुका और 2/3 भी प्लस का हो चुका, दोनों से हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको पता है 3 और 12 एक दूसरे के मल्टीपल है तो एलसीएम 12 आएगा। डिनोमिनेटर से कट किया, 12 1 12 1 और 7 1 7 प्लस 3 से डिवाइड किया, 3 4 12 एंड 4 2 8, तो ऊपर 8 आ चुका। तो अब आपके पास ये कितना आ चुका है, 8 + 7 = 15/12। अब आपको पता है जो यहाँ न्यूमिनेटर में इधर जाकर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में, मीन्स जो ऊपर है ये तो एज इट इज, जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे। अब कट कर दीजिए, 5 1 5 5 3 15 एंड 2 1 2 2 6 12। अगेन कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 2 6, तो कट करके आपका -1/2 आ चुका है, मीन्स x इज इक्वल्स टू -1/2। लेकिन उसने x के बारे में तो पूछा ही नहीं था, उसने तो रिक्वायर्ड नंबर पूछा था। हैंस नंबर इज, हैंस कौन सा नंबर, रैशनल नंबर is -1/2. Clear students? If you have any doubt you can ask me in comment section. Okay, thank you students. Meet to next part now. We are left with 3 questions that will be completed in next part. Okay.